पहले देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राइजोपस है आपका क्या है, कवक, विषाणु, जीवाणु, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, कवक। खा क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से संचारी रोग है, इनमें से संचारी रोग है, हैजा, कैंसर, जोड़ों में दर्द, डायबिटीज। तो आपका हो जाएगा हैजा। ग, विषाणु, अब देखते हैं ग, विषाणु जनित रोग है, चेचक, पेचिस, प्लेग या डिप्थीरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा चेचक। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, प्लेग रोग फैलता है किसके द्वारा, बेरिलियो वायरस के द्वारा, बेब्रिलियो कॉलेरिया जीवाणुओं से, बैसिलस जीवाणु से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जीवाणु से। अब चलते हैं, सही गलत कीजिए। क्या करना है बेटा, हमें सही गलत कीजिए। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमें ज्यादा पैकेट वाले फूड नहीं खाने चाहिए। प्लेग संक्रमण रोग नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। पार्श्वीकरण एक परिरक्षण विधि है, तो हाँ, आंसर आपका हो जाएगा सही। असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, नहीं, असंचारी रोग नहीं फैलते, कौन से फैलते हैं, संचारी रोग फैलते हैं। दांत कवक के कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, कवक के कारण ही आपका होता है, क्या, दांत। अब चलेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो डायरिया को डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, डायरिया को हम अतिसार, अतिसार। म्यूकस एक क्या है, कवक है। फिनॉइल, डीटीटी, क्लोरीन डैश पदार्थ है, आपका क्या पदार्थ है, निसंक्रमण, निसंक्रमण पदार्थ है। ठीक है, डायरिया क्या है, अतिसार, म्यूकस है कवक, और फिनाइल, डीटीटी, क्लोरीन क्या है, ये आपके निसंक्रमण, संक्रमण सॉरी। फिर है विब्रियो कॉलेरिया एक जीवाणु है, क्या है आपका, जीवाणु। ठीक, कैंसर रोग क्या है आपका, असंचारी रोग, असंचारी रोग है। ठीक है, अब चलेंगे, सही मिलान कीजिए। आपकी बुक में दिया हुआ है सही मिलान, तो स्तंभ का से ख को मिलाएंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है प्लेग, तो प्लेग आपका होता है, सा से मिलाएंगे पार्श्यू यूरेला पेस्टिक से। ठीक है, हैजा आपका होता है ब्रियो से, किससे है बेटा, ब्रेवियो से। पोलियो आपका फैलता है पोलियो वायरस से, पेचेस आपका एंट अमीबा से, और चेचक आपका होता है बेरियोला वायरस से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परीक्षण क्या है, तो परीक्षण देख लेते हैं क्या होता है, सॉरी, परिरक्षण क्या है।
आपका आंसर है परिरक्षण क्या है। तो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा एवं सुरक्षित रखने के लिए विधियों को परिरक्षण कहते हैं, यानी कि लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने के लिए परिरक्षण करते हैं। भोजन को सड़ाने एवं खराब करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। तो कौन से हैं? भोज्य पदार्थों के सड़ने तथा खराब होने के मुख्य कारण हानिकारक कवक और सूक्ष्म जीव, कीट, पतंग होती है। ठीक है। किन्हीं दो जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण, उपचार, उपाय के उपयोग लिखिए। ठीक है। तो पहला जो आपका जनित में रोग लिया है वो है आपका डायरिया, जिसे हम अतिसार कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिसार। ये जीवाणु कौन सा है? पैरासाइट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पैरासाइट के द्वारा। कारण क्या है? दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से। अगर हम दूषित जल यानी कि गंदा पानी या दूषित खाना यानी कि गंदा खाना या खराब खाना खाते हैं, उसके द्वारा होता है। लक्षण क्या होता है? निरंतर दस्त होना, जल की कमी होना। ठीक है। बचाव क्या है इसके? साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए, और नमक और चीनी का घोल पीना चाहिए। सेकंड वाला है आपका जनित रोग है आपका हैजा। विषाणु कौन सा है? विब्रीज कोलेरी। ठीक है। फिर कारण दूषित जल के माध्यम से। किसके? दूषित जल के माध्यम से। लक्षण सफेद पतले दस्त होना, बदन दर्द होना। ठीक है। ये आपका क्या है? लक्षण है। बचाव क्या है? नमक चीनी का घोल देना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को क्या देना चाहिए? नमक और चीनी का घोल देना चाहिए। हैजा के टीके लगवाने चाहिए और डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए। अगर ये हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसकी स्थिति खराब होती जाएगी। आपके ये दो रोग हो गए, हैजा और आपका हो गया डायरिया। ठीक है। गा क्वेश्चन है आपका संचारी तथा असंचारी रोग से आप क्या समझते हैं? तो संचारी रोग क्या होते हैं? एक से दूसरे मनुष्य छुआछूत के कारण फैलते हैं। किसके द्वारा? छुआछूत के द्वारा फैलता है। जैसे हैजा, चेचक, टीबी ऐसे रोग होते हैं जो छुआछूत यानी कि उसके संपर्क में रहने से फैलते हैं, उसको हम संचारी रोग कहते हैं। ठीक। हैजा हो जाता है, चेचक हो जाता है, टीबी हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कैसे होते हैं? ये संचारी रोग होते हैं। असंचारी रोग कैसे होते हैं? ऐसे रोग जो छुआछूत से या किसी भी माध्यम से, वायु जल से व्यक्ति तक नहीं फैलता है, उन्हें हम असंचारी रोग कहते हैं। क्यों नहीं फैलता है? क्योंकि ये हमारे अंदर अपने आप उत्पन्न होते हैं, ये किसी के द्वारा नहीं फैलते। जैसे उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी की बीमारी, वो हमें किसी से नहीं फैलती। कैंसर भी नहीं फैलता क्योंकि हम उसके साथ खा पी सकते हैं, रह सकते हैं। डायबिटीज भी किसी से नहीं फैलती। इसी को हम क्या कहते हैं? असंचारी रोग कहते हैं। ठीक है। निसंक्रमण क्या है? निसंक्रमण होता है संक्रामक रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। ठीक है। जो रोगों को नष्ट कर देता है उसको निसंक्रमण कहते हैं। भोजन की परिरक्षण विधियों के बारे में लिखिए। तो आपका है भोजन की परिरक्षण विधियां। तो कौन कौन सी है? सुखाना, उबालना, ठंडा करना, हिमीभूत करना यानी कि फ्रीजिंग। मैंने आपको बताया था परिरक्षण क्या होता है। सुखाकर खाने को सेफ रखा जा सकता है, उबालकर जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, ठंडा करके खराब होने से बचाया जा सकता है, और हिमीभूत करना यानी फ्रीजिंग। हम कोई भी सब्जी लाते हैं उसको हम क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं और वो कई दिनों तक वो सुरक्षित रह सकती है। ठीक है।
ये आपके परिरक्षण का कार्य करती है। अब चलते हैं, महामारी किसे कहते हैं? यदि संक्रमण रोग का उपचार नहीं किया जाता तो वह रोग बढ़ जाता है और रोगी के संपर्क के माध्यम से क्या होता है, लोगों व क्षेत्र में संक्रमण रोग बढ़ता जाता है। यदि समय रहते बचाव नहीं किया जाता तो स्थिति अत्यंत भयानक रूप ले लेती है और इसी अवस्था को हम महामारी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोविड-19 में जब तक बीमारी फैली थी तब तक क्या हो चुका था, बहुत जगह पर ये फैल चुका था। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। तो आपके ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए।